ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं हम। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप होमवर्क करिए और उसको सेंड करिए। देखिए, ए टेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 20 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। एक टेंट है जो सिलेंड्रिकल शेप में है, जिस सिलेंड्रिकल शेप की हाइट 20 मीटर है और डायमीटर जिस सिलेंड्रिकल शेप का 20 मीटर है, हाइट 2.5 मीटर है। मतलब इस तरीके का आपका टेंट है कि ये आपके पास सिलेंड्रिकल शेप है टेंट की, इसकी जो हाइट है वो 2.5 मीटर है। टेंट एक सिलेंड्रिकल शेप में है जिसकी हाइट 2.5 मीटर है, और जो बेस का रेडियस है बेटा वो कितना है, 10 मीटर, क्योंकि डायमीटर कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब जो बेस का रेडियस है वो 10 मीटर है। अब क्या कहता है, इज सरमाउंटेड बाई ए कोन ऑफ इक्वल बेस एंड हाइट 7.5 मीटर। इस सिलेंड्रिकल शेप को किससे सरमाउंट किया गया है, एक कोनिकल शेप से, जिस कोनिकल शेप का जो क्या है बेस है वो इतना ही है जितना आपके सिलेंडर का बेस है, ठीक है। एंड इक्वल हाइट एंड हाइट ऑफ 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। आप ये मत सोचना कि ये देखो कितनी है, ये कितनी है, ठीक है। मैं जस्ट आपके बोर्ड के साइज के अकॉर्डिंग फिगर बना रहा हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ये भी 90 है, ये भी 90। इस शेप का एक टेंट है। ए टेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 20 मीटर, हाइट 2.5 मीटर, सरमाउंटेड बाई ए कोन ऑफ इक्वल बेस एंड हाइट 7.5 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टेंट। अब देखो, इस टेंट की कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब इस टेंट के अंदर जितनी भी जगह है, मान लो ये टेंट आपका यूं है और अंदर से बिल्कुल खाली है, ये पूरा आपको इमेजिन करना होगा, ये बिल्कुल अंदर से खाली है। तो इस टेंट की कैपेसिटी क्या आएगी, कैपेसिटी ऑफ द कोन प्लस कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। अरे दो चीज़ों की कैपेसिटी जुड़ी है ना इसके अंदर, तो आपके पास कैपेसिटी ऑफ द टेंट, कैपेसिटी ऑफ द टेंट, टेंट की कैपेसिटी किसके इक्वल होगी, कैपेसिटी ऑफ कोन प्लस कैपेसिटी ऑफ क्या, सिलेंडर, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ क्या, टेंट। अब बताइए व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कोन, कोन की कैपेसिटी कितनी होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी होगी, पाई सिलेंडर के रेडियस का स्क्वायर, और सिलेंडर की हाइट को मैं कैपिटल एच मान लेता हूं। अब दोनों कोन और सिलेंडर दोनों का रेडियस तो सेम है। अब देखो यहां से पाई कॉमन आ गया, ठीक है, 1/3 आर स्क्वायर, ये किसका रेडियस है, कोन का, तो आर स्क्वायर और इसका आर स्क्वायर, दोनों का आर स्क्वायर सेम है, तो 1/3 इंटू एच प्लस कितना, कैपिटल एच। तो बताइए पाई आर स्क्वायर, मतलब दोनों का रेडियस सेम है, तो 10 का स्क्वायर 100 पाई h/3। अब ये किसकी हाइट है बेटा, ये कोन की हाइट है। कोन कितनी हाइट का है, 7.5 मीटर, तो 75/10 मीटर, प्लस कैपिटल एच सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.5 मीटर, तो 25/10 मीटर। आप इसको सोल्व करिए, 100 पाई इंटू 10 एलसीएम, 75 प्लस 10 कितना हुआ 25, तो कितना हुआ 100, तो 100 पाई इंटू 100 डिवाइड बाई 10। अब ये जीरो कैंसिल बेटा, कितना हो गया 1000 पाई, 1000 पाई कितना मीटर क्यूब। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कंप्लीट टेंट। अगर ये कैपेसिटी है किसकी, कंप्लीट टेंट की, कंप्लीट टेंट की कैपेसिटी है, तो पहले तो उसने यही पूछा था कि बताइए इस टेंट की कैपेसिटी कितनी होगी, तो कैपेसिटी ऑफ द सर्कुलर कोन प्लस कैपेसिटी ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंप्लीट टेंट। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस टेंट। देखो इस टेंट को बनाने में, ठीक है, जो कपड़े की कॉस्ट लगेगी वो किसके हिसाब से दिया हुआ है, उसका रेट, उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, उसका पैसा कैसे पता चलेगा। आप यूँ देखो कपड़े की कॉस्ट किसके हिसाब से है, 100 रुपये पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर किसकी यूनिट होती है, एरिया की, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा। कपड़ा इस टेंट पे कहाँ लगेगा, कोन के कर्ड सरफेस एरिया में और सिलेंडर के कर्ड सरफेस एरिया में। ये सिलेंडर का टॉप और कोन का बेस तो दोनों ढक गए, तो वहाँ तो कपड़ा लगेगा ही नहीं। इस टेंट को बनाने में कपड़ा जहाँ लगेगा उस सरफेस का एरिया कैलकुलेट करो, कितना स्क्वायर मीटर आता है। 1 स्क्वायर मीटर के 100 रुपये लगते हैं, तो कपड़ा जहाँ भी लगता है इस टेंट के अंदर, वो जितना स्क्वायर मीटर एरिया है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बताओ इस पे कपड़ा कहाँ लगेगा, एक तो यहाँ लगेगा,
ठीक है, ये क्या है आपका टोटल कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल। एक कपड़ा कहाँ लगेगा, इस सर्कुलर शेप में लगेगा टेंट को बनाने में। ये क्या चीज है बेटा, 2 पाई आर एच, मतलब कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ना तो यहाँ लगना है कपड़ा, ना यहाँ लगना है, तो कैनवास की कॉस्ट कैसे पता चलेगी, हम टोटल कर्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टोटल कर्ड सरफेस एरिया इस टेंट का कितना आएगा, मतलब कर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। आप टेंट का कर्ड सरफेस एरिया निकालो, कैसे आएगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया, आपको आर भी पता है, एच भी पता है, पाई आर तो कोन की वही है, एल निकालना पड़ेगा। अब आपको आर कितनी है 10 मीटर, ये कितना है 7.5 मीटर, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको कोन की स्लांट हाइट मिल जाएगी। तो स्लांट हाइट मिलने के बाद ये पता चल जाएगा 1 स्क्वायर मीटर के 100 रुपये है, तो ये कर्ड सरफेस एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। तो 1 स्क्वायर मीटर के अगर 1 मीटर स्क्वायर के 100 रुपये हैं, तो ये कर्ड सरफेस एरिया जितना मीटर स्क्वायर आता है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी टेंट की। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने 9th में भी किया होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये जल्दी बता दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं अब आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, जो हमने करना है, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो देखिएगा। 2 बातें आप समझिएगा, अगर आपको किसी शेप से, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बोल रहा हूं, किसी भी गिवन शेप से कोई दूसरे तरीके की शेप काट के निकाली जाती है, तो जो रिमेनिंग बचता है ना, उसका आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सिलेंड्रिकल शेप है, उसके अंदर से कोनिकल कैविटी बाहर निकाली, मतलब एक सॉलिड सिलेंडर था, उसके अंदर से कोनिकल कैविटी को क्या किया, कर्ड आउट किया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया ना उस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर कोनिकल कैविटी बाहर आने के बाद, ठीक है, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो देखो एक बात बताता हूं आपको, अगर एक शेप के अंदर से किसी दूसरे शेप की कैविटी निकाली जाती है, या एक शेप के अंदर किसी दूसरे तरीके की शेप की कैविटी बनाई जाती है, तो वॉल्यूम जो रिमेनिंग सॉलिड का होगा वो तो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्लियर। दूसरी बात, अगर आप एक फिगर के अंदर से किसी दूसरे टाइप के फिगर की कैविटी निकालते हो, उसका मतलब आप उस गिवन फिगर के अंदर उस दूसरी शेप को क्रिएट करते हो। ठीक है ना, होल मतलब कैविटी का मतलब उसमें उस शेप की जगह बना करके। ठीक है, तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखो बेटा, जब कोई चीज किसी चीज में से कैविटी के रूप में निकाली जाती है, तो जो चीज या जो ऑब्जेक्ट आप गिवन ऑब्जेक्ट के अंदर से कैविटी के रूप में निकाल रहे हो, ठीक है, तो वो निकलने वाली चीज अपना सरफेस उसमें बना के जाती है। ठीक है, जैसे आपके पास अगर एक सिलेंड्रिकल शेप है, उस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर से अगर आप कोनिकल कैविटी निकालोगे ना, तो बेटा कौन जैसी शेप उस सिलेंड्रिकल शेप में वो बना के जाएगी। मतलब अगर आप किसी भी गिवन शेप से कोई शेप कैविटी के रूप में मतलब बाहर निकालते हो, तो वो जो शेप आपने कैविटी के रूप में निकाली है वो शेप उस गिवन शेप में बन गई है, तो आपका सरफेस एरिया जो होगा ना रिमेनिंग सॉलिड का, उसमें से कुछ घटेगा और कुछ जुड़ेगा। ठीक है ना, ये मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, वॉल्यूम, कैविटी निकलने के बाद रिमेनिंग सॉलिड का क्या बचता है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड माइनस वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब देखिएगा मैं इसका एक क्वेश्चन करता हूं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट, from a solid cylinder of height 2.8 centimeter, 2.8 centimeter and diameter 4.2 centimeter and diameter 4.2 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter, a conical cavity of same height and same diameter is hauled out
होल्ड आउट मतलब निकाल ली गई। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बच गया ना उसका टोटल सरफेस एरिया बताइएगा। देखो अब कैसे बताएंगे, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। ये आपका क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, कैविटी तो सॉलिड चीज से ही निकलेगी, ठीक है। जिसकी हाइट 2.8 सेंटीमीटर है, टॉप भी सर्कुलर बेस भी सर्कुलर, दिस इज द एक्सिस, ठीक है ना। हाइट कितनी है 2.8 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 4.2 का 2.1 सेंटीमीटर रेडियस हो गया ML, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि इस सिलेंडर के अंदर से एक कोनिकल कैविटी निकाली गई है, होल्ड आउट का मतलब बाहर निकाला गया है एक कोनिकल शेप। अगर ये पूरा सॉलिड है तो इसके अंदर से एक कोन शेप को काट करके बाहर निकाल लिया। जिस कोन शेप को काटा है वो सेम हाइट, जितनी हाइट है ना सिलेंडर की इतनी हाइट का, और जितना इसका डायमीटर है इतने ही डायमीटर का कोन इसमें से काटा गया है। तो आपको एक बात बताइए, अगर इतनी हाइट का और इतनी डायमीटर का कोन इसमें से कटेगा तो किस तरीके का कटेगा। डायमीटर कोन का उतना ही है ना जितना इसका है। इसका डायमीटर अगर AB है तो AB डायमीटर का कोन काटा है, जितनी इसकी हाइट है इतनी हाइट का कोन काटा है, तो कोन इस शेप में कट के जाएगा ना, यही समझना है, ठीक है। इतनी हाइट का और इतने डायमीटर का ये कोन आपको काट दिया गया इसके अंदर से, ठीक है। अब अगर ये कोन काट दिया तो मैं आपको क्या बनाता हूं, इस फिगर का रिमेनिंग पोर्शन कटने के बाद अगर ये कट गया तो क्या बच गया बेटा, ये पोर्शन बच गया आपका ABCD, मतलब AC बच गई, ठीक है ना, और क्या बच गया BD बच गया। ये आपका नीचे सर्कुलर जो आपका ढक्कन है, ठीक है ना, जो आपके पास इसका ढक्कन है सिलेंड्रिकल शेप का नीचे वाला, ये बच गया। जो कोण कटा है उसने तो एक पॉइंट लाया, एक पॉइंट बना है इसकी वजह से, ये कोण का वर्टेक्स है ना M, तो ये M से कट गया है यहाँ से, ठीक है, ये बच गया। अच्छा, ये M जो आपका वर्टेक्स बना है कोण का कटने के बाद, ये जगह बची हुई है। अच्छा, ये जो कोनिकल शेप अगर इसमें से बाहर निकलेगी, अगर ये शेप इसमें से बाहर निकलेगी तो ऐसा ही अपने जैसा शेप यूं बना के जाएगी ना, समझ में आ गई। अब ये शेप कैसी है, सर्कुलर है। अरे ये बार बार वाला ये पोर्शन कैसा है, सर्कुलर है, सिलेंडर है ना ये तो। अरे इसमें से ये काट दिया, ये चीज, ये जगह कैसी है, ये क्या है, ये कोनिकल है, ये जगह क्या है, कोनिकल है। और ये जो नीचे बच गया आपका ये ढक्कन, ये कैसा है, सर्कुलर है। अब ये आपका क्या है, इस सिलेंडर के अंदर से ये कोनिकल पोर्शन कटने के बाद ऐसा फिगर बच गया है, ये रिमेनिंग सॉलिड है, ठीक है। आफ्टर कैविटी दिस इज द रिमेनिंग सॉलिड। हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, इसका हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया, इस सॉलिड का सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा बताओ। ये ही हमारा रिमेनिंग सॉलिड है कैविटी निकलने के बाद, इसका सरफेस एरिया क्या आएगा। ये जो शेप है ना बाहर वाली दोनों, ये तो क्या है, ये जो आपका ABCD, ये कैसा है, ये सर्कुलर है सिलेंड्रिकल शेप में, तो ये तो आपका कर्ड सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का। ये क्या हो गया, नीचे वाले ढक्कन का एरिया πr²। अब ये जो कोन कटे है तो कोन अंदर बन गया ना, तो ये एरिया, कोन का एरिया कितना आएगा, πr है। ये कोन है, कोन का कौन सा एरिया है, कर्ड सरफेस एरिया है। तो देखो ABCD, दिस इज द कर्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर, 2πrh प्लस दिस इज द बेस ऑफ द सिलेंडर विच इज सर्कुलर πr², ठीक है। अब ये कोन अगर कट के गया है तो अंदर कोन बना है ना, अंदर ये आपका कोन अगर कट के गया है तो ये कोन की शेप अंदर काट के चला गया, तो ये कोन की शेप बनी है, लेकिन कोन का कौन सा पोर्शन बना है, ये कर्ड सरफेस एरिया πrl। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये दिमाग लगाना आना चाहिए आपको कि अगर किसी शेप में से अगर एक शेप कट जाती है तो जो बच गया सॉलिड है उसका सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है ना। ये आपका इसी तरीके से है कि आप एक गिलास लेना,
और उस गिलास के अंदर एक पेपर से एक कोनिकल शेप बना करके, ठीक है, और जितना गिलास का मुंह हो ना, जितना गिलास का मुंह है उतने ही बेस का कोनिकल शेप बना लेना पेपर से, और वो उसके ऊपर ठोक देना, ठीक है। जब आपके कोनिकल शेप का जो गिलास का जितना ऊपर मुंह है उतने ही शेप के कोनिकल आपके शेप बना करके उस गिलास के अंदर डाल देना आप, ठीक है ना। मान लो वो गिलास सॉलिड है और उसके अंदर डाल दिया तो आपने वो कैविटी बना दी, ठीक है। जैसे एक गिलास है आपका, उस गिलास के अंदर पेपर से गिलास के मुंह जितना कोनिकल कैविटी बनाकर उसके अंदर डाल देना, ठीक है ना। लेकिन उस कोनिकल शेप का जो बेस है सर्कुलर वो उतना ही होना चाहिए जो जितना गिलास का मुंह है। उसके बाद जो वो फिगर बन गया ना, वो फिगर है ये, आप अनुमान लगा देना ये सरफेस एरिया मैंने कैसे लिखा है, समझ में आ गई। अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं सरफेस एरिया, तो अब दिक्कत नहीं है आपको ये तो कैलकुलेट करने में। तो यही चीज सीखनी है आपको। एक सिलेंडर से अगर कोनिकल कैविटी निकलती है तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होता है। वॉल्यूम निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आप सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम निकाल देना, इस रिमेनिंग सॉलिड की कैपेसिटी मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन और करता हूं। ए हेमिस्फेरिकल डिस्पर्सन इज कट आउट, थर्ड क्वेश्चन, ए हेमिस्फेरिकल डिस्पर्सन इज कट आउट, a hemispherical dispersion is cut out, a hemispherical dispersion is cut out from one face of a cubical wooden block, from one face of a cubical wooden block, from one face of a cubical wooden block, edge length 21 centimeter, such that having edge 21 centimeter, such that the diameter of the hemisphere, is equal to the edge of the cube, is equal to the edge of the cube. Determine the volume and total surface area of the remaining block. Find the volume and total surface area of the remaining block. अब देखो क्या कहता है वो, ए हेमिस्फेरिकल डिस्पर्सन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूब शेप का ब्लॉक है लकड़ी का, ठीक है ना, एक क्यूब शेप का ब्लॉक है लकड़ी का, उसके एक फेस से एक हेमिस्फेरिकल डिस्पर्सन या यूं कहो कि हेमिस्फेरिकल कैविटी काट दी गई। अब देखिएगा इस चीज को ध्यान से आप, ठीक है ना। ये आपके पास है ए, ठीक है, ये क्या है, ए हेमिस्फेरिकल डिस्पर्सन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक हैविंग एज लेंथ 21 सेंटीमीटर। ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसकी एज लेंथ 21 सेंटीमीटर है, क्यूब है। इसके एक फेस से क्या काटा गया, एक हेमिस्फेरिकल वुडन ब्लॉक। जिस एक ये आपका क्यूबिकल क्या है, वुडन ब्लॉक है, मतलब एक क्यूब शेप का लकड़ी का ब्लॉक है। उसके अंदर से जितना क्यूब का एज लेंथ है ना उतने डायमीटर का एक हेमिस्फीयर काट दिया गया। तो काटने के बाद जो ब्लॉक बचा उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम बताओ। तो एक बात बताओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितना इसका सरफेस एरिया, जितना इसका एज लेंथ है उतने ही डायमीटर का हेमिस्फीयर काटा है। तो तुम यूं बताओ, अगर इतने ही डायमीटर का हेमिस्फीयर काटा है ना, तो एक फेस से काटा है सिर्फ,
तो ये आपका कट गया इसके अंदर से, ये जगह इसके अंदर क्या बन गई, क्रिएट हो गई ना। अब देखो ये जगह अगर इसके अंदर बन गई है, ये जगह न्यू लगा लो, कट गई, जो मैं लाइन बना रहा हूं, ये जगह इसके अंदर क्या बन गई, कट गई। तो अब ये सरफेस दिखने लग गया जहां मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है इस क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर। वो क्या कहता है, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम बताने में तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्यूब के वॉल्यूम में से इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हटा देना। हेमिस्फीयर का एज लेंथ ना डायमीटर उतना ही है जितना आप क्यूब का एज लेंथ है। इसका मतलब 2r कितना है आपका, अगर ये सेंटर है तो हेमिस्फीयर का 21 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब r कितना है हेमिस्फीयर का 21/2 सेंटीमीटर। अब आपका काम क्या है, इस रिमेनिंग सॉलिड का क्या कैलकुलेट करना, इस रिमेनिंग सॉलिड का क्या कैलकुलेट करना, वॉल्यूम कैलकुलेट करना और सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम तो पता चल गया, रिमेनिंग ब्लॉक का वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वी वांट टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो आपका रिमेनिंग सॉलिड है इसका हमें सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो सरफेस एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग सॉलिड का, देखो क्या बच गया और क्या बढ़ गया, मतलब दो ही बातें होती हैं। अगर कोई चीज किसी में से कैविटी के रूप में कटती है तो वो अपनी शेप अंदर बना के जाती है उस सॉलिड चीज के अंदर, तो वो एरिया बढ़ता है। और जब वो कटती है तो उस गिवन का वो टॉप काट ले जाती है। समझ में आ गई? जैसे आपने पनीर का टुकड़ा है, एक कटोरी ली और आपने एक कटोरी को काटा ऊपर से, पनीर एक क्यूबिकल पनीर का टुकड़ा है, उसके ऊपर वाले एक फेस से कटोरी काटोगे तो वो कितना नुकसान करके जाएगा एरिया का, जितना कटोरी का मुंह है, और कितना एरिया उसके अंदर बना के जाएगा जितना कटोरी का कर्ड सरफेस है। समझना आप इस बात को। अब व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, क्या होगा, देखो ये एरिया तो गया, जो आपका हेमिस्फीयर का ऊपर वाला सर्कुलर टॉप है ना, ये एरिया तो क्यूब के एरिया में से खत्म हुआ, इतना तो कम हुआ। और कितना बढ़ा है, ये जो आपका कटोरी कटी है, ठीक है ना, तो कटोरी की शेप बन गई ना इस क्यूब, सॉलिड क्यूब के अंदर ये कटोरी की शेप बन गई, ठीक है ना। कटोरी की शेप का मतलब कटोरी का जो कर्ड सरफेस है, हेमिस्फीयर का जो कर्ड सरफेस है, ये तो इसके अंदर क्यूब के सरफेस एरिया में बढ़ गया, और क्यूब का सरफेस एरिया में से इस सर्कल का सरफेस एरिया घट गया। यही बात है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस रिमेनिंग सॉलिड का एरिया, पूरे क्यूब का वॉल्यूम, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया 6a² पूरे क्यूब का सरफेस एरिया है ना, इसमें से पूरे का आ गया ना, ये इसमें से ये गया, ये कितना गया πr², ये कितना गया πr², एक सर्कल का एरिया गया। लेकिन अगर पूरे क्यूब में से ये गया तो क्या जुड़ गया, कटोरी का कर्ड सरफेस एरिया 2πr² जुड़ गया। ये आपके पास रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया है। यही आपको समझना है, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया में से इतना नुकसान हुआ क्योंकि ये सर्कुलर शेप ऊपर से कट गई है, खत्म हो गया है, ठीक है। तो पूरे सरफेस एरिया जो आपका क्यूब का है उसमें से ये घटा दो, और क्या बढ़ गया, कटोरी की तली बढ़ गई, कटोरी की शेप बन गई है ना कटने से, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर बढ़ गया। तो ये आपका रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया है। अब वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करते हो तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और जो कट के गई है उसका वॉल्यूम हटा दो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर किसी एक गिवन शेप से कैविटी काटी जाती है तो रिमेनिंग शेप का वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। कल मैं हर बच्चे की नोटबुक जो आपने काम किया है वो चेक करूंगा किसी भी तरीके से, ध्यान रखना बेटा। अब